शून्यता हमेशा सदी रहे। हम लेबलिंग नहीं करें, डेफिनेशंस ड्रॉप कर दे, अच्छा बुरा, फेवरेबल अनफेवरेबल। कुछ देर के लिए तो याद रहता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। ऐसा कोई सूत्र बताइए कि हमेशा याद रहे या ज्यादा से ज्यादा समय याद रहे। मैंने कहा कि समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे आध्यात्मिक जगत की ये समस्या है। और इसीलिए सद्गुरु का अवतरण होता है। शिष्य भूल भूल जाता है, सद्गुरु याद याद कराता रहता है। लेकिन फिर भी उस अभ्यास में अगर हम पढ़ेंगे तो ये संभावना है कि हमारी स्मृति भी बनी रहे। कल हमने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक पहलू, सम्यक दृष्टि, राइट पैराडाइम, उसके बारे में चर्चा की। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है जागृति, कि जागरण बना रहे, स्मरण बना रहे, स्मृति बनी रहे। और ये स्मृति बनी रहेगी तभी तो याद रहेगा कि मुझे शून्य रहना है, तभी तो याद रहेगा कि जो विचार मन हमेशा फैंकता रहता है उसके साथ मुझे तादात्म्य नहीं जोड़ना, एसोसिएशन नहीं बनाना। क्योंकि शरीर का एक स्वभाव है, शरीर पर चोट लगेगी रक्त का रिसाव होगा। अब ये शरीर का स्वभाव है, मन का भी स्वभाव है, मन भोगना चाहता है और मन हर समय विचार उत्पन्न करता है, कल्पनाओं में जीता है, ये उसका स्वभाव है। भावनाओं का भी, इमोशंस का भी स्वभाव है। इमोशंस का अर्थ ही है जो हमेशा मोशन में है, कभी नेगेटिव इमोशन, कभी पॉजिटिव इमोशन, कोई ना कोई इमोशन हमारे भीतर बहता चला जाता है। उसी तरह से मेरा भी स्वभाव है, लेकिन वो मेरा स्वभाव तो मैं तब समझूंगा ना जब पहले मैं स्वयं को जानूं कि मैं हूं कौन। और जब तक मुझे मेरा ही पता नहीं तो मुझे मेरे स्वभाव का क्या पता होगा। और जैसा मैंने पहले दिन कहा, ध्यान एकमात्र उपाय है, एकमात्र, जिसे आप स्वयं की अनुभूति कर सकते हो। क्योंकि इसके अन्यथा जब तक भीतर नहीं जाओगे तो स्वयं को जानोगे कैसे? और भीतर जाने का कोई और बात तो है नहीं, कैसे जाओगे भीतर? आंख बंद करोगे, आंख बंद करने के बाद इन परतों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आंख बंद करके भी विचार चल रहे हैं और विचारों के साथ ही मैं उलझा हुआ हूं, तो आंख खोल के उलझो या बंद करके उलझो, बात तो एक ही है। तो विचारों से पार तो जाना पड़ेगा। विचारों से पार जाऊंगा, भावनाओं से परे होऊंगा, तब जाकर मुझे मेरी थोड़ी सी झलक मिलेगी कि मैं हूं कौन। और इन 3 दिनों ने आपने वो थोड़ी सी झलक तो पक्का ली होगी। एक क्षण के लिए भी अगर आप शून्य हुए, एक क्षण के लिए भी अगर आप शरीर के बियॉन्ड, शरीर का बोध समाप्त हो गया और निर्विचार अवस्था को उपलब्ध हो गए, तो झलक तो मिल गई। अब उस झलक को शाश्वत कैसे बनाना है? क्योंकि आप शाश्वत हो। मरेगा कौन? मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है एक दिन, लेकिन कौन? शरीर, ये तो मरेगा। मानव धर्म है, इसका स्वभाव है, पैदा भी हुआ है, मरेगा भी। मैं भी मरूंगा, मेरे आसपास वाले भी मरेंगे, लेकिन इससे क्या होगा? अगर मैंने स्वयं को जान लिया तो कुछ नहीं होगा, और स्वयं को ना जाना तो सब कुछ होगा। क्यों सब कुछ होगा? भय भी, चिंता भी, दुख भी। क्योंकि मुझे छोड़कर या तो मेरे प्रियजन जाएंगे या मैं उनको जाऊंगा, ये तो सत्य है। अब कौन पहले कौन बाद में, हाउ इट मैटर्स। मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। लेकिन रूपांतरण क्या है जिसकी ओशो बात करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ क्या है?
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ही सिर्फ और सिर्फ इतनी है, अपने सत्य को जानो। जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाओगे? ध्यान से, जीवन की गुणवत्ता इसी सत्य की अनुभूति से होगी, बौद्धिक तल से होने वाली नहीं है। बचपन से मैंने सुना है, मैं आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा परमात्मा का रूप है, मेरे भीतर वो आत्मा है। उससे फर्क क्या पड़ा? जीवन तो वैसे का वैसा ही दुख, वैसे की वैसी पीड़ाएं, थोड़ा सा ऊपर उठा, पॉजिटिव सोच बना भी ली, तब भी क्या मैं अपनी मौत के डर से मुक्त हो चुका? क्या मेरे प्रियजनों के जाने से के भय से मैं मुक्त हो चुका? रूपांतरण तो ये चाहिए। जिस सत्य की अनुभूति मेरे को होगी भीतर, उस सत्य की अनुभूति से मैं जागृत हो जाऊं और मेरे जीवन जीने की शैली बदल जाए, ये रूपांतरण है। और मेरी जीवन जीने की शैली तो दूसरों पर निर्भर करती है। वो मुझे जब चाहें दुखी कर सकते हैं, जब चाहें सुखी कर सकते हैं। और मैं कहता हूं मेरा जीवन, देखो धोखा मत देना अपने आप को। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मत जागना, कोई समस्या नहीं। इतने जन्म ब्रह्म में निकल गए, एक और निकल जाएगा, हाउ इट मैटर्स। कभी तो जाग ही जाएंगे, क्योंकि एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, अस्तित्व गत बनाया हुआ, हर चीज गतिमान है, हर चीज प्रोग्रेसिव है। यहां कुछ लोग थोड़ा लीक से हटकर जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जिनको हम ध्यानी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना जो ध्यान नहीं कर रहे वो एवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि धक्के खा खा के भी, चोट खा खा के भी तो हम लोग सीखते हैं। क्या वैसे ही सीखना है? यहां जागृत होकर, आनंदित होकर सीखना है, ये चॉइस मेरी है। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा ऐसे ही, कहते आप बात करते हो, सब कुछ यहाँ पर घटनाएं घटती चली आती है, हमारे हाथ में नहीं, जो हो रहा है हमारे हाथ में नहीं, तो ये परमात्मा हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहा? सब कुछ तो अपने हाथ में रखा है, तो फिर हमारे हाथ में है क्या? मैंने कहा एक चीज़ है उसने तुम्हारे हाथ में दी, और वो है तुम्हारी स्वतंत्रता। कहते क्या मतलब? मैंने कहा इंसिडेंट तो घटेगा, हर एक के जीवन में घट रहा है, हमारे जीवन में भी घटेगा, लेकिन उस इंसिडेंट को मैं कैसे ले रहा हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। जागृत होकर, सत्य का बोध करके, या भ्रम में, इल्यूजन्स में, उसके साथ दुखी होके, ये मेरी चॉइस है। इसके अलावा मेरी चॉइस नहीं। और यही तो स्वतंत्रता, इतनी बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि जीवन तो बहती सरिता है, वो तो बहेगी, उसको तो ना कोई रोक सका, ना कोई बदल सका। डेस्टिनी ने डिफाइन तो सब कुछ किया है, उसको तो कोई बदल नहीं सका। बहुत सारे ज्योतिष बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो सच में घट जाता है। बहुत सारे लोग ये भी जान लेते हैं कि बहुत दिन नहीं है, मुझे इस दुनिया से विदा होना है, लेकिन ये तो सत्य पता चल भी गया, लेकिन उसके बाद उनके भीतर घटना क्या घट रही है, हमारे भीतर घटना क्या घट रही है, इसकी हमें स्वतंत्रता है। और यही स्वतंत्रता मुझे मेरे जीवन का मार्गदर्शन करती है कि मैंने अपने जीवन की दिशा क्या देनी है। दुख सुख सब मन का खेल है। कहते ना मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करावे सुख साहिबी, मन ही करावे फजीत। ये मन ही है, डिप्रेस भी करता है, उत्तेजित भी करता है, खुशी भी देता है, गम भी देता है। इसी में उलझे रहना है। इतने साल निकल गए, बाकी बचे हुए भी निकल जाएंगे। लौट कर देखो उम्र क्या है आज, और कल बच्चे थे, कितनी फास्ट निकल गए। लगेगा कल मैं वही था, और आज इतने सालों में इतनी जल्दी। तो जब इतनी बड़ी जिंदगी ऐसे निकल गई, बची हुई कितनी देर में निकलेगी? जाग जाओ, जागना चाहते हो तो जाग जाओ, और पूरी तरह जाग जाओ।
ये स्वतंत्रता है हमारे पास। या सोए रहे, ये स्वतंत्रता है हमारे पास। और इस स्वतंत्रता का उपयोग करो जीवन को सुंदर तरीके से जीने के लिए। लोग कहते हैं परमात्मा जानने के लिए ध्यान करना, मैं कभी मत करना, तुम्हारा लक्ष्य गलत है। परमात्मा ठीक है क्या? जो आत्मा है वही परमात्मा है, इसलिए स्वयं को जान लो, परमात्मा को जान लोगे। कहते ओशो ने फिर क्या लक्ष्य स्थापित किया? मैंने कहा ओशो ने लक्ष्य स्थापित किया जीवन। जीवन ही लक्ष्य है जीवन का, कि मैं कितनी खूबसूरती से जी सकता हूं। और अगर मैं इस खूबसूरती को ही नहीं सीख पाया तो फिर मैं यहां करने क्या आया हूं? अपने आप तो जी रहा हूं। जीवन का लक्ष्य मेरे देखे जीवन है। इसलिए मैं कहता हूं टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ मस्ट डू मेडिटेशन। और क्यों? क्योंकि ध्यान करोगे स्वयं को जान जाओगे, स्मृति बनी रहेगी, मन के साथ उलझोगे नहीं, कल्पनाओं में विचारों में दुखी नहीं होगे, शून्यता को उपलब्ध हो जाओगे जहां कुछ है ही नहीं, बस यही हूं तो यही हूं, यही मेरा जीवन है। परिवार के साथ होगे तो पूरी तरह से परिवार के साथ जियोगे, वही जीवन है। धन अर्जित करना है, धन एक साधन है। धन कमाओगे तो पूरी तरह धन कमाओगे। जीवन के किसी भी हिस्से को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मित्रों के साथ होगे तो उत्सव बनाओगे, परिवार के साथ होगे तो उत्सव बनाओगे। तो मेरे देखिए दो ही तरीके हैं जीने के। आइदर यू कैन बी इन ब्लिस विद योर सेल्फ, जब अपने साथ हो तो अपने आप को एंजॉय करो, और सेलिब्रेट योर लाइफ विद योर लव्ड वंस। अपने परिवार के साथ, अपने काम की जगह में, ध्यान के मित्रों के साथ उत्सव मनाओ। जीवन एक उत्सव है। इसके अन्यथा जीवन से चाहते क्या हो? स्मृति बनी रहे। और स्मृति कैसे बनी रहे? कि मैं अपने स्मरण में इस तरह से रहूं कि मन मुझे उलझाए ना। क्योंकि जरा सी मूर्छा आती है, विचार आ जाते हैं। जागृत होकर विचार करके देखो। आज ध्यान में इसका भी प्रयोग कर लेंगे। मैं सुझाव दूंगा, इनवाइट करो थॉट्स को, आए देखो, आते हैं, एक भी नहीं आएगा। और भूलोगे तांता लग जाएगा। तो जब इनवाइट करने से जागृत होकर जब मैं बैठता हूं तो विचार भी शून्य हो जाते हैं। कोई कल्पना नहीं, कोई परिभाषा नहीं सही गलत की, कोई परिभाषा नहीं कि जीवन में जो हो रहा है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मन तो उलझाए रखेगा, कथाएं बनाता रहता है। अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। सारी जिंदगी इसी में उलझे रहते हैं। अरे भाई, ऐसा होना था और ऐसा हो गया, और अब तुम हो सत्य में। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये तुम्हारे हाथ में है। हाउ टू लिव दिस मोमेंट, ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मेरे हाथ में है तो सिर्फ एक पल, और ये वाला पल जो मैं आपके साथ हूं, अब इसे कैसे जीना है, आई कैन डिसाइड दिस। और ऐसे ही अगला पल फिर मेरा वो उस समय का वर्तमान का क्षण होगा, तो मैं उसे डिसाइड करूँगा कि मुझे कैसे जीना है। और ओशो क्या कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से, इस पल को जैसे जियोगे अगला पल उसी में से निकलेगा। अब एक कल्पना करो, मैं कहता हूं कल्पना करने के लिए, कि इस क्षण में आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित है। अब अगला पल इसी की तो भूमिका बनाएगा। ये उसी अगले पल की भूमिका ही तो है जो इस पल में जी रहे हो। और इस पल में दुखी हो जाओ तो दुखी हो जाओगे। लेकिन मूर्छा क्या है, जागृत हो तो अगला पल भी इसी से निकल रहा है। और अगर मूर्छा में हो तो ना इस पल का पता है ना आने वाले का पल का पता। एक शायर ने बड़ा अच्छा गीत लिखा, अक्सर मुझे पसंद आता है, मैं बात करता हूँ। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो। शायर भी कभी कभी इतनी ऊंचाई की बात करता है। स्मृति बनी रहे,
स्मृति में एक और भूल हुई। बहुत सारे गुरुओं ने एक बात कही, परमात्मा की याद से भरे रहो हमेशा। अब लग गए उसी में, कभी कोई फॉर्मूला बना लिया, कभी कुछ बना लिया, 2 4 4 6, कि बस उसकी याद बनी रहे। अरे फॉर्मूलों से कोई याद बनी रहती है क्या परमात्मा की? याद वो हो जो स्वतः हो, क्योंकि सहज में निरंतरता है। जितनी कोई बात सहज होगी उतनी निरंतर होगी, और जो सहज नहीं है वो निरंतर नहीं हो सकती, क्योंकि प्रयास कितना करोगे थक जाओगे। थोड़ी देर के लिए प्रयास का सहारा लिया जा सकता है, ताकि प्रयास से निष्प्रयास की यात्रा कर ले। वो जो याद बनाए रखनी है, एक संत ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मैं आज तक याद करता हूं, याद है तो आबाद है। इसका अर्थ क्या है? कि वही जीवन है अगर याद है, लेकिन इस याद को एक जगह सीमित मत करना कि परमात्मा की याद में जीना है, फिर आपने मैकेनिकल कर दिया। अरे भाई, आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूं, मेरा जिस्म भी परमात्मा है, मेरी रूह भी परमात्मा है, मेरी सांसें भी परमात्मा है। क्या है जो उसके बिना है? और समस्या क्या है? एक जगह बांध दो उसे, इसका मतलब असहज हो गया। अरे कभी मैं अपनी याद में जीऊं, कभी मैं सांसों की याद में जीऊं, कभी मैं शरीर की याद में जीऊं, कभी मैं आसपास के मित्रों की याद में भी हूं, अपनी याद बनाए रखते हुए। लेकिन याद रखना, उत्सव में हूं तो याद तो बनी हुई है। होश में हो तो स्मृति है, बेहोश हो तो ना अपना ख्याल ना दूसरे का। लोग कहते हैं संवेदनशील हो जाओ, कभी किसी को हर्ट मत करना, कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। बिना याद के संवेदनशील कैसे हो गए? संवेदनशीलता भी तो याद से आएगी। और जीवन में अगर सच में किसी को प्यार करते हो ना, तो सबसे पहले अपने को प्यार करना, क्योंकि जिसने स्वयं से प्रेम नहीं किया उसने दुनिया में किसी से भी प्रेम नहीं किया। वो सब झूठा है। क्योंकि अगर मैं स्वयं से ही प्रेम ना कर सका, जो मैं पास से भी पास हूं, तो मैं दूसरे से प्यार कैसे करूंगा? इसलिए स्वार्थी हो जाओ इस लक्ष्य में कि स्वयं से प्रेम करना है। उसी प्रेम का फैलाव पूरे जगत से प्रेम करवा देगा। लेकिन अगर स्वयं से ही प्रेम नहीं किया तो दूसरे से प्रेम भी झूठा होगा। लव योरसेल्फ। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं ऐसे ही बस जिए चले जाते हैं। अरे हमारा होना इस जीवन, शून्यता हमेशा सदी रहे। हम लेबलिंग नहीं करें, डेफिनेशंस ड्रॉप कर दे, अच्छा बुरा, फेवरेबल अनफेवरेबल। कुछ देर के लिए तो याद रहता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। ऐसा कोई सूत्र बताइए कि हमेशा याद रहे या ज्यादा से ज्यादा समय याद रहे। मैंने कहा कि समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे आध्यात्मिक जगत की ये समस्या है। और इसीलिए सद्गुरु का अवतरण होता है। शिष्य भूल भूल जाता है, सद्गुरु याद याद कराता रहता है। लेकिन फिर भी उस अभ्यास में अगर हम पढ़ेंगे तो ये संभावना है कि हमारी स्मृति भी बनी रहे। कल हमने बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक पहलू, सम्यक दृष्टि, राइट पैराडाइम, उसके बारे में चर्चा की। बुद्ध की अष्टांगिक मार्ग का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है जागृति, कि जागरण बना रहे।
स्मरण बना रहे, स्मृति बनी रहे। और ये स्मृति बनी रहेगी तभी तो याद रहेगा कि मुझे शून्य रहना है, तभी तो याद रहेगा कि जो विचार मन हमेशा फेंकता रहता है उसके साथ मुझे तादात्म्य नहीं जोड़ना, एसोसिएशन नहीं बनाना। क्योंकि शरीर का एक स्वभाव है, शरीर पर चोट लगेगी रक्त का रिसाव होगा। अब ये शरीर का स्वभाव है, मन का भी स्वभाव है, मन भोगना चाहता है और मन हर समय विचार उत्पन्न करता है, कल्पनाओं में जीता है, ये उसका स्वभाव है। भावनाओं का भी, इमोशंस का भी स्वभाव है। इमोशंस का अर्थ ही है जो हमेशा मोशन में है, कभी नेगेटिव इमोशन, कभी पॉजिटिव इमोशन, कोई ना कोई इमोशन हमारे भीतर बहता चला जाता है। उसी तरह से मेरा भी स्वभाव है, लेकिन वो मेरा स्वभाव तो मैं तब समझूंगा ना जब पहले मैं स्वयं को जानूं कि मैं हूं कौन। और जब तक मुझे मेरा ही पता नहीं तो मुझे मेरे स्वभाव का क्या पता होगा। और जैसा मैंने पहले दिन कहा, ध्यान एकमात्र उपाय है, एकमात्र, जिसे आप स्वयं की अनुभूति कर सकते हो। क्योंकि इसके अन्यथा जब तक भीतर नहीं जाओगे तो स्वयं को जानोगे कैसे? और भीतर जाने का कोई और बात तो है नहीं, कैसे जाओगे भीतर? आंख बंद करोगे, आंख बंद करने के बाद इन परतों से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर आंख बंद करके भी विचार चल रहे हैं और विचारों के साथ ही मैं उलझा हुआ हूं, तो आंख खोल के उलझो या बंद करके उलझो, बात तो एक ही है। तो विचारों से पार तो जाना पड़ेगा। विचारों से पार जाऊंगा, भावनाओं से परे होऊंगा, तब जाकर मुझे मेरी थोड़ी सी झलक मिलेगी कि मैं हूं कौन। और इन 3 दिनों ने आपने वो थोड़ी सी झलक तो पक्का ली होगी। एक क्षण के लिए भी अगर आप शून्य हुए, एक क्षण के लिए भी अगर आप शरीर के बियॉन्ड, शरीर का बोध समाप्त हो गया और निर्विचार अवस्था को उपलब्ध हो गए, तो झलक तो मिल गई। अब उस झलक को शाश्वत कैसे बनाना है? क्योंकि आप शाश्वत हो। मरेगा कौन? मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है एक दिन, लेकिन कौन? शरीर, ये तो मरेगा। मानव धर्म है, इसका स्वभाव है, पैदा भी हुआ है, मरेगा भी। मैं भी मरूंगा, मेरे आसपास वाले भी मरेंगे, लेकिन इससे क्या होगा? अगर मैंने स्वयं को जान लिया तो कुछ नहीं होगा, और स्वयं को ना जाना तो सब कुछ होगा। क्यों सब कुछ होगा? भय भी, चिंता भी, दुख भी। क्योंकि मुझे छोड़कर या तो मेरे प्रियजन जाएंगे या मैं उनको जाऊंगा, ये तो सत्य है। अब कौन पहले कौन बाद में, हाउ इट मैटर्स? मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। लेकिन रूपांतरण क्या है जिसकी ओशो बात करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ही सिर्फ और सिर्फ इतनी है, अपने सत्य को जानो। जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाओगे? ध्यान से। जीवन की गुणवत्ता इसी सत्य की अनुभूति से होगी, बौद्धिक तल से होने वाली नहीं है। बचपन से मैंने सुना है, मैं आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा परमात्मा का रूप है, मेरे भीतर वो आत्मा है। उससे फर्क क्या पड़ा? जीवन तो वैसे का वैसा ही दुख, वैसे की वैसी पीड़ाएं। थोड़ा सा ऊपर उठा, पॉजिटिव सोच बना भी ली, तब भी क्या मैं अपनी मौत के डर से मुक्त हो चुका? क्या मेरे प्रियजनों के जाने से के भय से मैं मुक्त हो चुका? रूपांतरण तो ये चाहिए। जिस सत्य की अनुभूति मेरे को होगी भीतर, उस सत्य की अनुभूति से मैं जागृत हो जाऊं और मेरे जीवन जीने की शैली बदल जाए, ये रूपांतरण है। और मेरी जीवन जीने की शैली तो दूसरों पर निर्भर करती है। वो मुझे जब चाहें दुखी कर सकते हैं, जब चाहें सुखी कर सकते हैं। और मैं कहता हूं मेरा जीवन। देखो, धोखा मत देना अपने आप को। बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मत जागना, कोई समस्या नहीं।
इतने जन्म भ्रम में निकल गए, एक और निकल जाएगा, हाउ इट मैटर्स, कभी तो जाग ही जाएंगे। क्योंकि एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, अस्तित्व गत बनाया हुआ, हर चीज गतिमान है, हर चीज प्रोग्रेसिव है। यहां कुछ लोग थोड़ा लीक से हटकर जल्दी प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जिनको हम ध्यानी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना जो ध्यान नहीं कर रहे वो एवोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो प्रोग्रेस सही कर रहे हैं। क्योंकि धक्के खा खा के भी, चोट खा खा के भी तो हम लोग सीखते हैं। क्या वैसे ही सीखना है? यहां जागृत होकर, आनंदित होकर सीखना है, ये चॉइस मेरी है। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा ऐसे ही, कहते आप बात करते हो, सब कुछ यहाँ पर घटनाएं घटती चली आती है, हमारे हाथ में नहीं, जो हो रहा है हमारे हाथ में नहीं, तो ये परमात्मा हमें बेवकूफ़ नहीं बना रहा? सब कुछ तो अपने हाथ में रखा है, तो फिर हमारे हाथ में है क्या? मैंने कहा एक चीज़ है उसने तुम्हारे हाथ में दी, और वो है तुम्हारी स्वतंत्रता। कहते क्या मतलब? मैंने कहा इंसिडेंट तो घटेगा, हर एक के जीवन में घट रहा है, हमारे जीवन में भी घटेगा, लेकिन उस इंसिडेंट को मैं कैसे ले रहा हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है। जागृत होकर, सत्य का बोध करके, या भ्रम में, इल्यूजन्स में, उसके साथ दुखी होके, ये मेरी चॉइस है। इसके अलावा मेरी चॉइस नहीं। और यही तो स्वतंत्रता, इतनी बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि जीवन तो बहती सरिता है, वो तो बहेगी, उसको तो ना कोई रोक सका, ना कोई बदल सका। डेस्टिनी ने डिफाइन तो सब कुछ किया है, उसको तो कोई बदल नहीं सका। बहुत सारे ज्योतिष बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो सच में घट जाता है। बहुत सारे लोग ये भी जान लेते हैं कि बहुत दिन नहीं है, मुझे इस दुनिया से विदा होना है, लेकिन ये तो सत्य पता चल भी गया, लेकिन उसके बाद उनके भीतर घटना क्या घट रही है, हमारे भीतर घटना क्या घट रही है, इसकी हमें स्वतंत्रता है। और यही स्वतंत्रता मुझे मेरे जीवन का मार्गदर्शन करती है कि मैंने अपने जीवन की दिशा क्या देनी है। दुख सुख सब मन का खेल है। कहते ना मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करावे सुख साहिबी, मन ही करावे फजीत। ये मन ही है, डिप्रेस भी करता है, उत्तेजित भी करता है, खुशी भी देता है, गम भी देता है। इसी में उलझे रहना है। इतने साल निकल गए, बाकी बचे हुए भी निकल जाएंगे। लौट कर देखो उम्र क्या है आज, और कल बच्चे थे, कितनी फास्ट निकल गए। लगेगा कल मैं वही था, और आज इतने सालों में इतनी जल्दी। तो जब इतनी बड़ी जिंदगी ऐसे निकल गई, बची हुई कितनी देर में निकलेगी? जाग जाओ, जागना चाहते हो तो जाग जाओ, और पूरी तरह जाग जाओ। ये स्वतंत्रता है हमारे पास। या सोए रहे, ये स्वतंत्रता है हमारे पास। और इस स्वतंत्रता का उपयोग करो जीवन को सुंदर तरीके से जीने के लिए। लोग कहते हैं परमात्मा जानने के लिए ध्यान करना, मैं कभी मत करना, तुम्हारा लक्ष्य गलत है। परमात्मा ठीक है क्या? जो आत्मा है वही परमात्मा है, इसलिए स्वयं को जान लो, परमात्मा को जान लोगे। कहते ओशो ने फिर क्या लक्ष्य स्थापित किया? मैंने कहा ओशो ने लक्ष्य स्थापित किया जीवन। जीवन ही लक्ष्य है जीवन का, कि मैं कितनी खूबसूरती से जी सकता हूं। और अगर मैं इस खूबसूरती को ही नहीं सीख पाया तो फिर मैं यहां करने क्या आया हूं? अपने आप तो जी रहा हूं। जीवन का लक्ष्य मेरे देखे जीवन है। इसलिए मैं कहता हूं टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ मस्ट डू मेडिटेशन। और क्यों? क्योंकि ध्यान करोगे स्वयं को जान जाओगे, स्मृति बनी रहेगी, मन के साथ उलझोगे नहीं, कल्पनाओं में विचारों में दुखी नहीं होगे, शून्यता को उपलब्ध हो जाओगे जहां कुछ है ही नहीं, बस यही हूं तो यही हूं, यही मेरा जीवन है।
परिवार के साथ होगे तो पूरी तरह से परिवार के साथ जियोगे, वही जीवन है। धन अर्जित करना है, धन एक साधन है। धन कमाओगे तो पूरी तरह धन कमाओगे। जीवन के किसी भी हिस्से को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मित्रों के साथ होगे तो उत्सव बनाओगे, परिवार के साथ होगे तो उत्सव बनाओगे। तो मेरे देखिए दो ही तरीके हैं जीने के। आइदर यू कैन बीन ब्लेस विद योर सेल्फ, जब अपने साथ हो तो अपने आप को एंजॉय करो, और सेलिब्रेट योर लाइफ विद योर लव्ड वंस। अपने परिवार के साथ, अपने काम की जगह में, ध्यान के मित्रों के साथ उत्सव मनाओ। जीवन एक उत्सव है। इसके अन्यथा जीवन से चाहते क्या हो? स्मृति बनी रहे। और स्मृति कैसे बनी रहे? कि मैं अपने स्मरण में इस तरह से रहूं कि मन मुझे उलझाए ना। क्योंकि जरा सी मूर्छा आती है, विचार आ जाते हैं। जागृत होकर विचार करके देखो। आज ध्यान में इसका भी प्रयोग कर लेंगे। मैं सुझाव दूंगा, इनवाइट करो थॉट्स को, आए देखो, आते हैं, एक भी नहीं आएगा। और भूलोगे तांता लग जाएगा। तो जब इनवाइट करने से जागृत होकर जब मैं बैठता हूं तो विचार भी शून्य हो जाते हैं। कोई कल्पना नहीं, कोई परिभाषा नहीं सही गलत की, कोई परिभाषा नहीं कि जीवन में जो हो रहा है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मन तो उलझाए रखेगा, कथाएं बनाता रहता है। अगर ऐसा ना होता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। सारी जिंदगी इसी में उलझे रहते हैं। अरे भाई, ऐसा होना था और ऐसा हो गया, और अब तुम हो सत्य में। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये तुम्हारे हाथ में है। हाउ टू लिव दिस मोमेंट, ये तुम्हारे हाथ में है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर मेरे हाथ में है तो सिर्फ एक पल, और ये वाला पल जो मैं आपके साथ हूं। अब इसे कैसे जीना है, आई कैन डिसाइड दिस। और ऐसे ही अगला पल फिर मेरा वो उस समय का वर्तमान का क्षण होगा, तो मैं उसे डिसाइड करूँगा कि मुझे कैसे जीना है। और ओशो क्या कहते हैं बहुत सुंदर ढंग से, इस पल को जैसे जियोगे अगला पल उसी में से निकलेगा। अब एक कल्पना करो, मैं कहता हूँ कल्पना करने के लिए, कि इस क्षण में आप बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित है। अब अगला पल इसी की तो भूमिका बनाएगा। ये उसी अगले पल की भूमिका ही तो है जो इस पल में जी रहे हो। और इस पल में दुखी हो जाओ तो दुखी हो जाओगे। लेकिन मूर्छा क्या है, जागृत हो तो अगला पल भी इसी से निकल रहा है। और अगर मूर्छा में हो तो ना इस पल का पता है, ना आने वाले का पल का पता। एक शायर ने बड़ा अच्छा गीत लिखा, अक्सर मुझे पसंद आता है, मैं बात करता हूँ। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता लो। शायर भी कभी कभी इतनी ऊंचाई की बात करता है। स्मृति बनी रहे। स्मृति में एक और भूल हुई। बहुत सारे गुरुओं ने एक बात कही, परमात्मा की याद से भरे रहो हमेशा। अब लग गए उसी में, कभी कोई फॉर्मूला बना लिया, कभी कुछ बना लिया, 2 4 4 6, कि बस उसकी याद बनी रहे। अरे फॉर्मूलों से कोई याद बनी रहती है क्या परमात्मा की? याद वो हो जो स्वतः हो, क्योंकि सहज में निरंतरता है। जितनी कोई बात सहज होगी उतनी निरंतर होगी, और जो सहज नहीं है वो निरंतर नहीं हो सकती। क्योंकि प्रयास कितना करोगे, थक जाओगे। थोड़ी देर के लिए प्रयास का सहारा लिया जा सकता है, ताकि प्रयास से निष्प्रयास की यात्रा कर ले। वो जो याद बनाए रखनी है, एक संत ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मैं आज तक याद करता हूं। याद है तो आबाद है। इसका अर्थ क्या है कि वही जीवन है अगर याद है। लेकिन इस याद को एक जगह सीमित मत करना।
कि परमात्मा की याद में जीना है, फिर आपने मैकेनिकल कर दिया। अरे भाई, आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ, मेरा जिस्म भी परमात्मा है, मेरी रूह भी परमात्मा है, मेरी सांसें भी परमात्मा है। क्या है जो उसके बिना है? और समस्या क्या है? एक जगह बांध दो उसे, इसका मतलब असहज हो गया। अरे कभी मैं अपनी याद में जीऊं, कभी मैं सांसों की याद में जीऊं, कभी मैं शरीर की याद में जीऊं, कभी मैं आसपास के मित्रों की याद में भी हूं, अपनी याद बनाए रखते हुए। लेकिन याद रखना, उत्सव में हूं तो याद तो बनी हुई है। होश में हो तो स्मृति है, बेहोश हो तो ना अपना ख्याल ना दूसरे का। लोग कहते हैं संवेदनशील हो जाओ, कभी किसी को हर्ट मत करना, कभी किसी को दुख मत पहुंचाना। बिना याद के संवेदनशील कैसे हो गए? संवेदनशीलता भी तो याद से आएगी। और जीवन में अगर सच में किसी को प्यार करते हो ना, तो सबसे पहले अपने को प्यार करना। क्योंकि जिसने स्वयं से प्रेम नहीं किया, उसने दुनिया में किसी से भी प्रेम नहीं किया, वो सब झूठा है। क्योंकि अगर मैं स्वयं से ही प्रेम ना कर सका, जो मैं पास से भी पास हूं, तो मैं दूसरे से प्यार कैसे करूंगा? इसलिए स्वार्थी हो जाओ इस लक्ष्य में कि स्वयं से प्रेम करना है। उसी प्रेम का फैलाव पूरे जगत से प्रेम करवा देगा। लेकिन अगर स्वयं से ही प्रेम नहीं किया, तो दूसरे से प्रेम भी झूठा होगा। लव योरसेल्फ। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं ऐसे ही बस जिए चले जाते हैं। अरे हमारा होना इस जीवन में, इससे अच्छी घटना नहीं घट सकती। परमात्मा गहन प्रेम में होगा जब उसने इस संसार की रचना की, क्योंकि संसार उसी से उत्पन्न हुआ है। मैं उसी का हिस्सा हूं। उसको प्रेम तो बाद में करूंगा, जो उसका हिस्सा हूं, मेरा होना, मैं स्वयं से प्रेम तो कर लूं। बिना स्मृति के, बिना स्वयं की याद के जीवन में रूपांतरण असंभव है। इसलिए स्वयं की याद बनाए रखो, अलग अलग समय में जो सरल और सहज पड़े। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं इस समय कहूं कि मैं परमात्मा की याद में हूं। इज इट पॉसिबल कि मैं आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहा हूं और परमात्मा की याद में चले जाऊंगा? तो मैं आपसे बातचीत कैसे करूंगा? अब इस समय मैं शरीर की याद में आराम से भर सकता हूँ। मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं, मैंने माइक पकड़ा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, मैं स्वयं को भी सुन रहा हूँ। सरल होगा मेरे लिए। आप मुझे सुन रहे हैं। अब इस समय मैं कहूँ, आप कहो कि हम अपने भीतर आग बंद करें, डूब के ध्यान में चले जाएं, तो आप मुझे क्या सुनोगे? हाँ, आप एक स्टेप और कर सकते हैं। मुझे सुनते हुए आप अपने शरीर की याद से भर सकते हैं। मुझे सुनते हुए आप अपनी सांसों की याद से भी भर सकते हैं। करके देखो, स्मृति बनी रही। ज्यादा दूर गहरे जाने की जरूरत नहीं है। और जब एकांत में हो, तब अपने भीतर चले जाओ। अपने भीतर के आकाश, अपने भीतर की शून्यता को अनुभव करो। अब पूरे दिन हम अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। हमें पैसा भी कमाना है, या घर में खाना बनाना है, घर में काम करना है। अब हर समय परमात्मा की याद कैसी बनी रहेगी? अरे जिनके पर खाना बना रहा हूँ परिवार के लिए, वो भी तो परमात्मा के स्वरूप है। प्रेम कर, प्रेम को जोड़ दो उसमें। खाना बनाते समय पूरी तरह से होशपूर्ण होकर बना लो, याद बनी रहेगी, काफी है। इसलिए स्वयं की स्मृति कब और कैसे करनी है, ये स्वयं निर्धारित करना। किसी के कहने पर मत चले जाना, हर समय परमात्मा की याद, हर समय सांस की याद। नहीं, मैं पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा हूं, और मेरे समक्ष और मेरे आसपास जो भी है वो भी पूर्ण परमात्मा है। बस
होश बना रहे, याद बनी रहे, स्मृति बनी रहे, कभी मुझे मेरी और कभी मेरे साथ मेरे प्यार करने वालों की या मेरे आसपास के मित्रों की। परसेंटेज का फर्क करना, जब मित्रों के साथ हो, परिवार के साथ हो, संग साथ में हो, उत्सव में हो, तो अपनी याद 10%, 20%, बाकी उत्सव में लीन रहना। और जब अकेले हो तो अपनी याद 80%, 20% आसपास की याद। इसको कहते हैं टोटल अवेयरनेस, जिसे ओशो कहते हैं डबल एरोड कॉन्शियसनेस, जिसे कहते हैं साक्षित। मुझे मेरा भी ख्याल हो और मुझे आसपास का भी, बस किस समय कितना किधर ध्यान देना है ये आप पर निर्भर करता है। You are most intelligent persons in this life, what I can say, because you have chosen one to meditate, to know yourself, to be with yourself. So decide yourself what exactly you want, first of all for yourself, which way you want to move, and at which different moments you want to be in the remembrance, either for the body remembrance or the breaths or the consciousness or in the celebration with this whole world.